हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं जन्मजय प्रसाद आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। दोस्तों, हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, जो हमारे एमपीपीएससी, एमपीपीएससी, उसके साथ साथ जितनी भी स्टेट पीसीएस है और यूपीएससी, ठीक है। इन एग्ज़ाम्स के लिए जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसमें अच्छे खासे रेशियो है, क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती हैं। उसके साथ साथ बहुत डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह आपको क्रैक करना है तो ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम कुछ बेसिक्स चीज़ों को समझेंगे, और इस बेसिक चीज़ों में जिस चीज़ को हमको समझना है वो है क्या होता है अर्थशास्त्र और क्या होती है हमारी अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का परिचय। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक। और हर एक शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर शब्द को नहीं समझ पाएंगे, वर्ड्स पर अगर आपकी कमांड नहीं होगी, तब तक आप जो है कोई भी कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। और यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए जब तक आपको इन शब्दों की मीनिंग, इन वर्ड्स की मीनिंग अगर आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगी, तो आपका अप्रोच आंसर्स की राइटिंग करने में और उसके साथ साथ आंसर्स के एलिमिनेशंस करने में, दोनों में कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का एक सामान्य परिचय को हम समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल अपने डेली लैंग्वेज के हिसाब से, डेली जो रूटीन के हिसाब से कहीं ना कहीं हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर जो हम धीरे धीरे हम यहाँ अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में पहले हमको ये समझना है कि इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखो यहाँ पे तीन शब्द हमको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। एक तो हमको यहाँ पे रखना है कि व्यक्ति, सॉरी मैं यहाँ पे, जैसे आप डेफिनेशन देख पा रहे होंगे कि अंडर द इकोनॉमिक्स वी स्टडी, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, स्टडी। कि अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूशंस की बात नहीं आती, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस की बात नहीं आती, यहाँ पर केवल एक ही चीज़ की बात आती है, वो किस चीज़ की आती है, स्टडी की आती है। और हिंदी में बोले तो किसकी आती है, अध्ययन, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर केवल हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति, यहाँ पे पीपल जो है, यहाँ पे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पीपल्स की बात कर रहे हैं, व्यक्तियों के समूह की बात कर रहे हैं, किस प्रकार कोई व्यक्ति, सोसाइटी और गवर्नमेंट, अंडर दिस इकोनॉमिक्स वी स्टडी हाउ पीपल, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट यूज रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर प्रायोरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन शब्द जो है, जो हमको समझना है कि अर्थशास्त्र एक्चुअली में क्या है, तो इन तीन चीज़ों पर ही हम कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से अर्थशास्त्र अपना काम करते हैं। तो इन तीन चीज़ों में कौन कौन आ गया, यहाँ पर व्यक्ति आ गया जिसको हमने पीपल बोला, सोसाइटी आ गया, और तीसरा क्या, कौन, हमारा गवर्नमेंट। किस प्रकार कोई व्यक्ति, सोसाइटी और सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसका यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज से यूज़ करते हैं, संसाधन का यूज़ करते हैं। तो इसको हम फिर से हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर कि हम ये क्या करते हैं, हम केवल को केवल अध्ययन करते हैं। तो ये अध्ययन शब्द हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार कोई व्यक्ति, समाज और सरकार, व्यक्ति, समाज और सरकार, ये तीन शब्द हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। व्यक्ति, समाज और सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार या अपनी आवश्यकताओं के आधार पर किसका यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, संसाधन का यूज़ करते हैं, प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने तीन शब्द जो देखे थे वो कौन थे, यहाँ पर पीपल हो गया, सोसाइटी हो गया और गवर्नमेंट हो गया। और ये अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग किसका यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, संसाधन का यूज़ कर रहे हैं। और किस प्रकार कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की आवश्यकता क्या है और किस प्रकार से। तो यहाँ पर तो हम व्यक्ति को समझ पा रहे हैं, सोसाइटी को समझ पा रहे हैं और गवर्नमेंट को समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर ये बोला जाए कि व्हाट इज रिसोर्सेस, संसाधन क्या है, तो ये जो शब्द जो है
संसाधन संसाधन के लिए एनसीईआरटी में बहुत ही एक अच्छी कहानी दी गई है। उस कहानी के माध्यम से उस संसाधन को समझिएगा, क्योंकि ये जो रिसोर्स जो वर्ड जो है ये आपको हर जगह बार बार टकराएगी इकोनॉमिक्स के अंदर। और जब भी ये रिसोर्स शब्द आए तो आपके दिमाग में यही कहानी आनी चाहिए। और कहानी क्या है कि एक बेटा और एक माँ, ठीक है, ये माँ है और ये इनका बेटा है, ठीक है, ये बेटा है। ये माँ और बेटे दिवाली की सफाई कर रहे हैं। और जब दिवाली की सफाई कर रहे थे तो ये बेटा अपनी मम्मी के पास में गया और मम्मी को, इस बेटे को सफाई करते हुए अपने बड़े भाई की कुछ पुरानी कॉपी किताबें मिली होंगी सफाई करते हुए। तो वो बेटा अपनी मम्मी के पास में गया और मम्मी को बोला कि मम्मी, इन भैया के बुक्स का क्या करना है, ठीक है। तो उनकी माँ ने एक रिप्लाई किया कि ये सारे संसाधन को, मतलब बुक को वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, संसाधन, ये सारे संसाधनों को साफ करके एक जगह पर रख दीजिए। तो बेटा ने क्या किया कि इन किताबों को साफ करके एक जगह तो रख दिया, लेकिन पूरे दिन में इसके दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि मम्मी ने आखिर इन किताबों को, ये बुक्स को संसाधन क्यों बोला। तो जब शाम को जब पूरा काम जब कंप्लीट हो जाता है तो बेटा बड़े क्यूरियोसिटी के साथ अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी, आपने इस किताब को संसाधन क्यों बोला। तो उनकी माँ ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया कि वह सारे गुड्स, वह सारी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता, मतलब मनुष्य की आवश्यकता की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, फुलफिलमेंट करते हैं, वो सारे, वो सारी की सारी वस्तु क्या कहलाती है, रिसोर्सेस कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मैं फिर से अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ। उनकी मम्मी ने ये उनको आंसर दिया कि वह सारी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो पूर्ति करने वाली वह सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेस कहलाती है, संसाधन कहलाती है। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आई? संसाधन क्या होता है? तो ये छोटे छोटे शब्द हैं जो आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हम अपनी इस क्लास में हर एक शब्द को समझने की और बारीकों से उस पर एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आप जब अपने आंसर्स लिखें तो आपके पास एक अच्छा खासा डाटा हो। तो यहाँ पर 3 चीज़ें था इकोनॉमिक्स के अंदर कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और स्टडी में वो 3 व्यक्ति कौन-कौन थे, एक तो किस प्रकार कोई व्यक्ति, समाज और सरकार रिसोर्सेस यूज़ करता है टू फुलफिल देयर प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर किसका यूज़ करता है, संसाधन का यूज़ करता है, रिसोर्सेस का यूज़ करता है। और व्हाट इज रिसोर्सेस, संसाधन क्या होता है कि वह सारे गुड्स, वह सारी कमोडिटी, वह सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यहाँ पर संसाधन कहलाता है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ, तो ये मेरी क्लास जो है लैपटॉप में चल रही है, तो क्या ये लैपटॉप मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इस ये एक प्रकार का क्या है, संसाधन है, ठीक है। मैं एक चेयर में बैठा हूँ और जिस चेयर में बैठ के जो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो जो चेयर मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, ये भी क्या प्रकार से संसाधन है। कुछ भी, हम बाइक चला रहे हैं, बाइक क्या है, हमारा संसाधन है। मतलब जो भी वस्तु आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, जो वो हमारा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। आई होप आपको ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है, बिल्कुल दिमाग में रखना है कि स्टडी किया जाता है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति, समाज और सरकार अपनी आवश्यकताओं के लिए किसका यूज़ करता है, संसाधनों का यूज़ करता है। और संसाधन क्या होते हैं, वह सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है, रिसोर्सेस। ठीक है। तो जब ये अर्थशास्त्र के अंदर जब अर्थशास्त्र के अंदर हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, तो चलिए समझते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है। और यही अर्थव्यवस्था को हमको आखिर तक लेकर चलना है। मतलब शास्त्र से ही हम व्यवस्था को समझ पाएंगे, और व्यवस्था जो है यही हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, जिसको हमको पूरे डिटेल तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। चलिए, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इकोनॉमिक्स को समझा था, अर्थशास्त्र को समझा था, ठीक है। मैं यहाँ पे शास्त्र लिख देता हूँ, ज़्यादा आपको स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है, शास्त्र लिख देता हूँ। और शास्त्र के अंदर हम क्या करते थे, स्टडी कर रहे थे। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं जो अपने कंसेप्ट्स, अपने प्रिंसिपल्स देते हैं। जैसे कि एडम स्मिथ, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, जॉन मैनॉर्ड कीन्स,
ये इतने बड़े स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स जो अपने दिए, अपने प्रिंसिपल्स इन्होंने जो दिए, तो जो प्रिंसिपल्स क्या है, एक इन प्रिंसिपल्स का एक संकलन है, ठीक है। और संकलन कहाँ पर किया गया है? जो संकलन किया गया है, जो इनको जो एक जगह पर कंपाइल किया गया है, तो वो कंपाइलेशन कहाँ पर है? इनकी किताब पर। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमने किसी किताब को परचेस किया तो उस किताब को हम पढ़ेंगे या उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले तो हम उस किताब को पढ़ेंगे, और किताब को पढ़ने के बाद उसके कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि भाई कि हाँ, इसको मेरे को एडॉप्ट करना चाहिए, तभी तो हम उसका एडॉप्शन करेंगे, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी था कि बहुत ऐसे स्कॉलर्स हुए, और स्कॉलर्स की भी हम बात नहीं कर रहे, हम तो एक ओवरऑल बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जिस शास्त्र में, मतलब जिस इकोनॉमिक्स के अंदर हमने जिन भी रिसोर्सेज का अध्ययन किया, स्टडी किया, और जब इस स्टडी को हम अपने किस पर लेके आ जाते हैं, बिहेवियर पर लेकर आ जाते हैं, अपने उस स्टडी, उस कंसेप्ट, उस प्रिंसिपल को जब हम अपने बिहेवियर पर हम एडॉप्ट कर लेते हैं और उस प्रकार की व्यवस्था को ही हम अपना लेते हैं, तो वो जो बिहेवियर जो उस रीजन पे कहीं ना कहीं अब चालू हो चुका है, वह क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि समझिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मगध एम्पायर के जो है एक बहुत ही अच्छे शासक रहे हैं, और इनके जो प्रधान जो जो सेनापति थे, प्रधान सेनापति बोल लो, प्रधान जो है इनके जो इनके दरबार के जो सबसे प्रधान जो व्यक्ति थे, वो थे हमारे चाणक्य, कौटिल्य इनको बोले। अब समझिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ। चाणक्य ने अपनी बुक जो है जिसका नाम था अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। अब ये अर्थशास्त्र एक्चुअली में जो बुक है, एक बुक है, और किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य द्वारा। और इस बुक के अंदर मगध एम्पायर की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कहीं ना कहीं वो अच्छे तरीके से बताया गया कि मगध एम्पायर का जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, और इकोनॉमिक सिस्टम, इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। तो ये व्यवस्था कैसी होगी, इस बुक में उस व्यवस्था के लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में उल्लेख किया गया, रूल्स और प्रिंसिपल्स, कि भाई कि अगर अगर हमको अपने साम्राज्य को बचाना है, अगर हमको अपने पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आपको जो है कहीं ना कहीं मजबूत करना है, तो उसके लिए उन्होंने एक मंडल सिद्धांत, ठीक है, मंडल प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट दिया। और मंडल सिद्धांत में उन्होंने ये बताया कि भाई कि अगर पड़ोसी राज्य अगर राजा का मित्र है, तो भाई तो पड़ोसी राज्य के लिए भी राजा क्या होगा? उसका मित्र होगा। तो मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसी प्रकार जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो बुक जो है, जो अर्थशास्त्र जो बुक जो है, इसके अंदर हम केवल क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो ये अध्ययन जो कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर यही अध्ययन क्या कहलाएगा? हमारा इकोनॉमिक्स कहलाएगा, अर्थशास्त्र कहलाएगा। और जब इस अध्ययन को, अब देखिए, पॉलिटिकल व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के नियम और कानून चाणक्य की किताब के अंदर थे, और यही नियम और कानून को मगध साम्राज्य के हर एक नागरिकों को माना गया। तो जब ये हर एक नागरिकों को माना गया, तो ये व्यवस्था जो है पूरी की पूरी मौर्य एम्पायर में कहीं ना कहीं जो है हर व्यक्ति को मानना पड़ा। तो जब इस रूल्स और रेगुलेशन को एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर मान लिया जाए, और इसी रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार जो है हर व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है, मतलब कि अगर हमने इस रूल्स का वॉल्यूशन किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, और अगर आपने ये किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, ये आधार मानकर अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार की व्यवस्था जिस एरिया में फैल जाती है, वह क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में है, द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। और इकोनॉमिक हमारा क्या था? अर्थशास्त्र था। तो सिंपल सी बात है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग, मतलब अपने व्यवहार में एक उपयोग में ले आना, उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में है? बिल्कुल क्लियर सी बात है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है? इकोनॉमिक्स से। मतलब कि इसके अंदर हम व्यवहार के रूप में जो है सिद्धांतों को यूज कर रहे हैं,
और इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा क्या था? इकोनॉमिक्स के अंदर था कि हम यहाँ पर व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सिद्धांत की बात कर रहे हैं, स्टडी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो जब इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को, जब इस अर्थशास्त्र के सिद्धांत को जब व्यवहारिक रूप से एक पर्टिकुलर रीजन में, एक एरिया में उपयोग में लेकर आ ला लिया जाता है, तो यह उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? व्यवस्था कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है, द इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? वस्तु और सेवा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत शामिल होते हैं। बिल्कुल, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हम आगे क्लास में समझेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय आय है। इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इकोनॉमिक प्रिंसिपल इन अ स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर बताया कि एक जो है इकोनॉमिक प्रिंसिपल है एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक विशिष्ट क्षेत्र, कोई भी, हमारा भारत है, हमारे भारत की भी एक अर्थव्यवस्था है, और हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जिस रूल्स और रेगुलेशन चलती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो कुछ जो मतलब हमारी व्यवस्था का नाम है ना, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट देने वाले जो व्यक्ति जो थे, उनका नाम था जॉन मैनॉट कीन्स। जॉन मैनॉट कीन्स ने पहली बार इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात किया। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रिंसिपल देने वाले व्यक्ति ये थे अपनी किताब में, और अपनाने वाले जो देश हुए, उस देश की, अब भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी या इंडियन मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक फील्ड की बात की जाता है। ठीक है, different region and regions have different economic based on their resources and priorities। बिल्कुल सिंपल सी बात है, विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में उनके संसाधनों और प्राथमिकता पर अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हैं। देखिए सिंगापुर, ठीक है, अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में संसाधनों की, कच्चे माल की कमी है, संसाधनों की कमी है, तो वहां पर आपको हैवी इंडस्ट्रीज देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पर आपको सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर्स जो है, आपको वहां पर कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, वो डिपेंड करता है कि वहां पर रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल है। जैसे हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में छत्तीसगढ़ से लेकर हम उड़ीसा, झारखंड का जो हमारा जो बेल्ट जो पड़ता है, वो बेल्ट जो है छोटा नागपुर का प्लेट है, और छोटा नागपुर का जो पठार जो है, हमें पता है कि भाई कि संसाधन से भरे पूरे हैं। ठीक है, लौह के अयस्क ज़्यादा हैं वहाँ पर, लोहे की संभावना वहाँ पे ज़्यादा है, तो हमको स्टील प्लांट्स जो है सबसे ज़्यादा वहीं पर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस जहाँ पर किस प्रकार से है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी उसी प्रकार से होगी। किसी देश में अगर कोयले के रिसोर्सेज, जैसे कि आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर आपको केवल केवल ऑयल एंड गैस जैसी इंडस्ट्रीज ही आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेस ही ऐसे हैं। अगर आप यूएसए के किसी कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ मतलब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको रिसोर्सेस मिलेंगे ओर के माध्यम से, जैसे कि कोयला हो गया, आपको लोहा हो गया, कॉपर हो गया, और कुछ आपको ऐसे एरियाज मिलेंगे जहाँ पर आपको कोर जैसा संसाधन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सर्विस सेक्टर आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर सर्विस और गुड्स के हिसाब से वहाँ पर रिसोर्सेज कौन से और कैसे अवेलेबल है। क्या मेरी बात समझ में आई? कि हमने रिसोर्सेज के अंदर हमने देखा, सॉरी, हमने इकोनॉमिक्स के अंदर देखा कि इसके अंदर क्या किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है कि किस प्रकार रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। रिसोर्स क्या होता है? वह सारी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो जब अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल को या इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल या सिद्धांत को किसी भी देश के क्षेत्र के अंदर व्यवहारिक रूप से अपना लिया जाता है, तो वह क्षेत्र की जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? किसी को डाउट तो वो चीज़ों को पूछ सकते हैं। अब सिंपल सी चीज़ है कि अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? तो जो संबंध है वो है किस चीज़ का? प्रिंसिपल और बिहेवियर का। जो संबंध जो है किसका है? सिद्धांत और व्यवहार का। और सिद्धांत के अंदर किस चीज़ की बात होगी, मतलब सिद्धांत किसके, प्रिंसिपल किसके अंदर आएगा? वो आएगा मिक्स के अंदर आएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, और उसका व्यावहारिक रूप से उपयोग करना किसके अंदर आएगा?
नौवीं के अंदर आएगा, इकोनॉमी के अंदर आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच जो संबंध जो है, वो संबंध कैसा है, वो सिद्धांत और व्यवहार का है। और सिद्धांत और व्यवहार का संबंध कैसा है, तो सेकंड पॉइंट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वेयर इकोनॉमिक्स स्पीक द थ्योरी ऑफ मार्केट, मतलब इकोनॉमिक्स स्पीक द थ्योरी भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ मार्केट बाजार के सिद्धांतों की बात करता है, वहीं इकोनॉमी शो द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। और ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द पर्टिकुलर रीजन मतलब क्या, कि इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को, इस इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को आधार मानकर उसको क्या कर लेना, अडॉप्ट कर लेना, और उसी के अनुसार अपने देश की व्यवस्था को चलाना, उसी के अनुसार अपने वस्तुओं का उत्पादन करना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और उसके साथ साथ अपनी सर्विसेज का भी प्रोडक्शन करना, ये क्या कहलाता है, ये अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब जहाँ अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों की बात करता है, वहीं अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक क्रियाओं को क्या करता है, दर्शाता है। तो मोटा मोटा हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ये हमारा पहला पॉइंट। और स्टडी भी किसका, रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए। इकोनॉमी है, इकोनॉमी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो इकोनॉमी के अंदर जो है हम यहाँ पर इसको, इस व्यवस्था को, इस प्रिंसिपल को हम क्या कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। और इनमें रिलेशन कैसा बन जाएगा, इनमें जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा प्रिंसिपल और बिहेवियर का, मतलब सिद्धांत और व्यवहार का। तो आई होप आपको ये छोटी सी क्लास समझ में आई होगी, जहाँ पर हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखे। नेक्स्ट क्लास हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स होगा। तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि भाई ये किस प्रकार की व्यवस्था आगे बढ़ती है, और ये हमारे लिए क्यों, कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी देश की इकोनॉमी। ठीक है, तो तब तक के लिए आज की क्लास में केवल इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, क्लासेस को रेगुलर एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करके पढ़िए। ठीक है, और कोई भी डाउट्स होगा नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय भारत।